चलिए भोपाल से खबर बता रहे हैं। सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, योजनाओं के प्रभाव की जानकारी प्राप्त की। सीएम ने 12 स्थानीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था के प्रयास किए गए, शिक्षकों की उपस्थिति की पड़ताल नई तकनीक से करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ लैपटॉप के लाभार्थी विद्यार्थी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नामांकन, पाठ्य पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण की जानकारी ली गई है। निजी विद्यालयों से अधिक संख्या में नामांकन हुआ है। इसी के साथ बालिका शिक्षा और छात्रावास व्यवस्था पर चर्चा हुई। नई स्वीकृतियों की जानकारी बैठक में दी गई। पीएम श्री और सांदीपनि विद्यालयों में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी भी इसी दौरान दी गई। आगे बताते चले, सांदीपनि विद्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श यहाँ पर किया गया है। तो सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। कई यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। योजनाओं के प्रभाव की जानकारी सीएम ने प्राप्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। योजना के प्रभाव की जानकारी यहां पर प्राप्त उनके द्वारा की गई है। वहीं पीएम श्री और सांदीपनि विद्यालयों में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। सीएम को सांदीपनि विद्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई। इसी के साथ नई स्वीकृतियों की जानकारी बैठक में दी गई है सीएम को। इसी के साथ बालिका शिक्षा और छात्रावास व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावास की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी ली है। इस पर चर्चा हुई है। निजी विद्यालयों से अधिक संख्या में नामांकन यहां पर प्राप्त हुआ है। तो इसी के साथ जो नामांकन है, पाठ्य पुस्तक वितरण है, साइकिल के वितरण की जो जानकारी है, ये सभी व्यवस्थाओं की जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा ली गई है। वही लैपटॉप के लाभार्थी विद्यार्थी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बैठक ली गई है। 2 विभागों की आज समीक्षा बैठक हुई है। सुबह एक मंत्रिवर्ग की बैठक भी हुई थी, उसमें भी कई ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर मोहर लगा दी गई। और फिर एक बैठक हुई, उसमें साफ तौर पर देखा गया ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की बैठक हुई। और दूसरी जो विभाग तय हुआ था उसमें स्कूल शिक्षा विभाग का था। उसमें साफ तौर पर देखा जाए कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की तर्ज पर आज एक टेक्निकल शिक्षा कैसे बच्चों को मिले, उस पर मंथन किया गया। और साथ में टेक्निकल के साथ साथ वो एक नए युग की शुरुआत है यहाँ पर कहेंगे कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घर घर शिक्षा पहुंचे, इसके लिए भी बहुत सारी कार्य योजना पर बात की गई है। और साथ में सीएम श्री और जो संदीपनी स्कूल खोले गए हैं पूरे प्रदेश में, उसकी गुणवत्ता पर बड़ी कई बार सवाल भी खड़े हुए। तो उस पर भी सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सीएम श्री, पीएम श्री और जो संदीपनी स्कूल खोले गए हैं उसमें करोड़ों रुपए सरकार का खर्च हो रहा है, शासन का खर्च हो रहा है। इसके बावजूद कहीं देखने को मिल रहा है कि बेहतर गुणवत्ता शिक्षा, बेहतर और अच्छी शिक्षा उसमें नहीं मिल रही है। साथ में जो गवलेस वगैरह बच्चों को दिया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। मध्याह्न भोजन में थोड़ी समस्या आ रही थी। तो पूरी कह सकते हैं कि पूरी जो विभाग शिक्षा विभाग है उस पर पूरी तरीके से आज जो अधिकारी थे, मंत्री थे, उनसे बात की गई। साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और टेक्निकल शिक्षा को देने के लिए और प्रोफेशनल शिक्षा को बताने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आज ये बैठक अहम मानी जा रही है। और जो बच्चों को और जो स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चे हैं उन्हें जो योजना का लाभ मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो गबलेस हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि और जो कुछ स्कूल ऐसे भी खुले हुए हैं तो आदिवासियों के लिए बने हुए हैं, उन तक कैसे शिक्षा पहुंचे, इस पर गहन मंथन किया गया। जी बिल्कुल, ग्रामीण विकास को लेकर और स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर जो समीक्षा बैठक की, इससे साफ नजर भी आता है कि मुख्यमंत्री इन दोनों विभागों को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस वे नजर आते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कोई नया मॉडल तैयार किया गया है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो और बढ़ाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो शिक्षा की ओर प्रेरित हो? देखिए, संदीपनी स्कूल जो पूरे प्रदेश में खोले गए हैं, जो मॉडल बनाया गया था, ये काफी अहम मॉडल है। और साथ में अब तो संदीपनी स्कूलों में जो ट्रांसपोर्ट के लिए बसें भी लगा दी गई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार तो आएगा ही आएगा। साथ में जो ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, निजी स्कूलों में, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि पीएम श्री स्कूल और जो संदीपनी स्कूल है उसी की तर्ज पर ये स्कूल खोले गए हैं, जिससे कि जो आम आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं ये जो उनके बच्चों के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना के शिकार बच्चे होते हैं कि हम शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पर टाट पट्टी पर बैठकर काम पढ़ना पड़ रहा है और हमें
पैदल आना जाना पड़ता है। इसी के चलते संदीपनी स्कूल और पीएमश्री स्कूल जैसों का यहाँ पर पूरे प्रदेश में खोले गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी संदीपनी स्कूल की शुरुआत हुई है, 3-4 साल अभी हुए हैं संदीपनी स्कूल को शुरुआत हुई, बराबर अभी उनके भवन बन रहे हैं, काफी महंगे भवन होते हैं, 40 से 50 करोड़ रुपए में एक भवन बनकर कंप्लीट होता है। उसके साथ उसमें कंप्यूटरीकृत शिक्षा कैसे हो, क्योंकि आज के ये मांग है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है तो उसके लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए कहीं ना कहीं टेक्निकल होना भी बहुत जरूरी होता है। तो कंप्यूटरीकृत शिक्षा कैसे मिले, इस पर भी पीएमश्री और जो संदीपनी स्कूल है उस पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को चलते पूरी आज बैठक संपन्न हुई है। और जो ग्रामीण पंचायत विभाग में भी, चूंकि ग्रामीण पंचायत नाम से ही है कि ग्रामीणों के हित कर ये विभाग बनाया गया है, तो उन तक जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कैसे पहुंचे, आम जो गरीब आदमी है, आम किसान है, आम मजदूर है, उन तक शासन की योजना कैसे पहुंचे, इस पर भी मंथन किया गया। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए स्कूल और शिक्षा की बात हो और ग्रामीण विकास की बात हो तो उसको लेकर निरंतर सीएम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात हो गई किस प्रकार से इनमें बदलाव देखने के लिए मिलते हैं और क्या पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।